जय श्री राम। मैं राघवाचार्य आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मानव अपने जीवन में आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आकांक्षी है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मानव 3 प्रकार की इच्छाओं को लेकर जन्म लेता है: पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। हर किसी को पुत्र की कामना है, हर किसी को अपने जीवन में धन की कामना है और हर किसी को यश की कामना है। और इन कामनाओं की संपूर्ति के लिए हमारे सनातन धर्म में कुछ विशेष संसाधनों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार सनातन धर्म के विभिन्न पर्वों में से एक विशिष्ट पर्व महाशिवरात्रि पर्व, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रमुख रात्रियों का वर्णन किया गया, जिसमें से एक महाशिवरात्रि भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस शिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण करके जो भी व्यक्ति चारों यामों में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करता है, उसकी समस्त मनोअभिलाषाएं वर्ष पर्यंत पूर्ण होती हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन हम कैसे करें शिवरात्रि अनुष्ठान? शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से भूत भावन पतित पावन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, इस विषय पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। और साथ ही साथ यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, बहुत सुंदर बात है। रुद्र जापी विमुच्यते महापातक पंचरात। जो भी प्राणी भगवान रुद्र से संबंधित मंत्रों का जाप करता है, विशेषतः शुक्ल यजुर्वेद में उद्धृत रुद्राष्टाध्यायी का, जिसे रुद्राष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, का पाठ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, वो सिर्फ 5 रात्रों में ही ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से भी विमुक्त हो जाता है। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इतना तक कहा गया है, सम्यक ज्ञानम चलवते तेन मुच्यते बंधनात्। उसे समस्त प्रकार से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अनेन सदृशम जप्यम नास्ति सत्यम सुतो स्मृतौ। इतना सुंदर यह पर्व, इस पर्व में रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। जो इस रात्रि में भगवान भोलेनाथ का शास्त्र विधि से, वेदोक्त रीति से रुद्राभिषेक करता है, वह साक्षात भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी देह में वह रुद्र स्वरूप हो जाता है। आज उन्हीं कुछ द्रव्यों का वर्णन मैं यहां करने जा रहा हूं, जिनसे अभिषेक करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक विभिन्न विभिन्न द्रव्यों से किया जाता है, जिसमें जल के द्वारा रुद्राभिषेक करने से समस्त प्रकार के ज्वर शांत होते हैं और भरपूर वृष्टि होती है। यदि कोई प्राणी चाहता है कि उसके जीवन में अनेक व्याधियां हैं और वह व्याधियों से मुक्त होना चाहता है, तो वह कुशोदक से, कुशा के अग्रभाग से शिवलिंग पर रुद्र जल संचित करते हुए उनका अभिषेक करे, समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई प्राणी चाहता है कि उसके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, तो उसे इक्षुसार यानी गन्ने के रस से
भगवान भोलेनाथ का विधि विधान के साथ अभिषेक करना चाहिए। उसके जीवन में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं रहता, निरंतर उसे धन की प्राप्ति होती रहती है। मधु तथा घृत से जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है वह तमाम प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्त होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति मोक्ष कामी हो, मोक्ष चाहता है, तो उसे तीर्थोदक से, तीर्थ के जल से भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई स्त्री यदि काकवंध्या है, मृतवत्सा है या पूर्ण रूपेण वंध्या है, यदि वो कपिला गो के दुग्ध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे तो निश्चित रूप से उसे संतति की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र का संशय नहीं है। जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि कुछ भी प्राप्त ना हो तो जल की धारा से तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना ही चाहिए और प्रयास करके इस रात्रि में जागरण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस रात्रि में भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं करता, जो इस महाशिवरात्रि पर्व पर अन्न का त्याग नहीं करता, उपवास इत्यादि नहीं करता, वह जीते जागते पशु के समान है। इसलिए इस रात्रि में भगवान भोलेनाथ का खूब श्रद्धा भाव के साथ पूजन करना चाहिए। और एक विशेष बात, वीडियो जरूर कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा है, तो इस शिवरात्रि के दिन एक बहुत संक्षिप्त अनुष्ठान जिसके करने से शीघ्र उसका विवाह संपन्न होगा। शिवरात्रि की रात्रि को अपने सन्मुख विवाहकांक्षी कन्या एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर कात्यायनी यंत्र को स्थापित करके और खूब श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से जैसा संभव हो सके यंत्र का पूजन करे, साथ में शिवजी का पूजन करे। और एक मंत्र जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इस मंत्र की 108 माला जाप करे। निश्चित जानिए कम से कम 9 दिन और अधिक से अधिक 3 महीने में विवाह तय हो जाएगा। इसलिए ध्यान से मंत्र को सुने। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से किया जाए। और जो पुरुष विवाहकांक्षी हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, वे पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। शेष विधि पूर्व अनुसार ही है। इस विधि को करने से आपकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और शीघ्र आपके जीवन में विवाह सुख की भी उपलब्धि होगी। आइए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।